गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्कस किया था। आज हम लोग उसके फर्दर आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे क्या रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्यों नीड होती है। देखिए, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं क्या कि पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या कर लिया, चेंज कर लिया, या हम बोल रहे हैं क्या कि एक्चुअली में पार्टनरशिप का क्या हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। रिकॉन्स्टिट्यूशन की कुछ सिचुएशंस मैंने आपको बताई जो आगे चैप्टर्स में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया चेंज इन पीएसआर रिकॉन्स्टिट्यूशन है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब क्या कहलाते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो फॉर्म के असेट्स और लायबिलिटीज़ को क्या किया जाता है, रीवैल्यू किया जाता है। रीवैल्यू करने का मतलब उनकी वैल्यू निकाली जाती है जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। बुक वैल्यू कहाँ पे लिखी हुई रहेगी, तो बैलेंस शीट के अंदर मिल जाएगी आपको कि लायबिलिटीज़ की क्या वैल्यू है, असेट्स की क्या बुक वैल्यू आ रही है। लेकिन एक्चुअली में उनको रिवैल्यू किया जाता है कि जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ आज के दिन उनकी वैल्यू कितनी है। और रीवैल्यू करने के लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम लोग, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये अकाउंट जो है इसका नेचर कैसा नेचर होता है, तो नॉमिनल अकाउंट जैसा नेचर होता है। पढ़ा है आपने 11th क्लास में नॉमिनल अकाउंट। क्या करते हैं आप लोग, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस हैं वो डेबिट साइड में, और जितने भी इनकम्स हैं या प्रॉफिट्स हैं वो सब कहाँ पे लिखते हैं, तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। क्लियर है। तो हम लोगों को क्या बनाना है यहाँ पे, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ के लिए कौन सा अकाउंट बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। जिसका नेचर कैसा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर कैसा है, तो नॉमिनल अकाउंट जैसा नेचर है। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस लिखेंगे, क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स और प्रॉफिट्स लिखेंगे, और फाइनली उसको बैलेंस करेंगे। जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसके अंदर, पार्टनर्स में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। आप मान के चलना रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा क्वेश्चन का पार्ट है जिसके बिना एग्ज़ाम में कभी पेपर बनता नहीं है। आप मान के चले, चाहे एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो या चेंज इन पीएसआर हो, इन तीनों में से ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही बनाना है। हम एडमिशन के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे या रिटायरमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, उनके हर क्वेश्चन के अंदर ऑलमोस्ट हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आप लोग समझो, और ईजी भी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन एक बार अगर समझ में आ जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। इससे रिगार्डिंग एंट्रीज़ भी कैसे करते हैं, अकाउंट कैसे बनाते हैं हम लोग सीखते हैं, और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर के, और फिर नेक्स्ट चैप्टर में भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है उसका नाम क्या है, तो रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। असेट्स और लायबिलिटीज़ का हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। क्लियर है। तो असेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करने के लिए आपको फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है क्या, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर अगर अपन बात करें तो कैसा नेचर है, नॉमिनल अकाउंट का नेचर है। डेबिट साइड में क्या लिखना है आपको, जो भी अगर एक्सपेंसेस या लॉसेज हैं, और क्रेडिट साइड में क्या लिखने हैं अगर आपको कोई इनकम या प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो देखिए, रिवैल्यूएशन के टाइम पे क्या एक्सपेंसेस लॉसेस हो सकते हैं। हम बात करें क्या, एक फर्नीचर जिसकी अभी बुक वैल्यू आ रही है से 50,000 रुपीज़, उसको रीवैल्यू किया 40,000 रुपीज़ पे। एक फर्नीचर जिसकी वैल्यू आ रही है कितनी, 50,000, उसको हमने रीवैल्यू किया कितने रुपीज़ पे, 40,000 रुपीज़ पे रीवैल्यू किया। तो आप मुझे बताएं कि उसमें होने से अपने को क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। 50,000 का फर्नीचर को 40,000 पे वैल्यू किया तो क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस, क्या हो रहा है, हम लोगों को लॉस हो रहा है। तो असेट्स की वैल्यू जब भी आपकी डाउन होगी, आप लोग कौन से साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सिमिलरली अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो आपको प्रॉफिट है, कौन से साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। इसी तरीके से लायबिलिटीज़ अगर इंक्रीज़ होती है तो आपके लिए लॉस,
डेबिट साइड में, और लाइबिलिटीज़ अगर डिक्रीज़ होती है तो आप लोगों के लिए प्रॉफिट कौन से साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। इसको बैलेंस कर लेंगे, जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो बांट देंगे किस में, पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। तो टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, इस साइड में कौन क्या चीज़ सॉरी इस साइड में कौन सी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इधर बैलेंसिंग फिगर में क्या निकलता है, लॉस निकलता है बाय पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर लॉस होगा तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में होगा, तो पार्टनर्स के OPSR यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे हम लोग, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर है। अब देखिए इससे रिलेटेड एंट्रीज़ भी अपने को अगर बनानी हो तो हम लोग एंट्रीज़ भी बना सकते हैं। फर्स्ट अगर अपन बात करें इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, अगर असेट्स की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो आप देखो क्या हो रहा है, असेट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और असेट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो आप एंट्री क्या करेंगे, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिमिलरली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स की वैल्यू अगर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आप लोग एंट्री क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या, असेट्स अकाउंट। सिमिलरली हम लोग बात करें इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़, अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लॉस है हमारे लिए, आप एंट्री करेंगे क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जिस भी लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रही है उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, इंक्रीज हो रही है उसकी। फोर्थ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम लोगों को प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो आप लोग एंट्री क्या करेंगे, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, जो भी लाइबिलिटी है उसका नाम आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फाइनली आप लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट अगर होता है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो आप लोग एंट्री क्या कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और उनके कौन से रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इसी तरीके से अगर लॉस ऑन रीवैल्यूएशन होता है तो आप लोग एंट्री क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और वो भी उनके कौन से रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो देखिए आप रिवैल्यूएशन का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में भी काम आने वाला है। तो यहीं से आप इसको बहुत अच्छे से करें, क्योंकि जब हम लोग एडमिशन रिटायरमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ इन चीज़ों को इतना वापस से डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ये जो 2-3 लेक्चर्स हैं चेंज इन PSR वाले चैप्टर के, उनको बहुत अच्छे से आप लोग समझिए। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला पॉइंट है, रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट है, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बार बार एडमिशन रिटायरमेंट में सेम पॉइंट को थ्योरेटिकली डिस्कस नहीं करेंगे, वहाँ पे फिर प्रैक्टिकल बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे, एंट्रीज होगी, वो करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, नेचर कैसा है, नॉमिनल अकाउंट जैसा नेचर है। तो सीधी सी बात है, लॉसेज अगर होंगे तो डेबिट साइड में, इनकम्स होगी या प्रॉफिट्स होंगे तो क्रेडिट साइड में। असेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, प्रॉफिट है क्रेडिट साइड में, असेट की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, लॉस है डेबिट साइड में। लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती है, लॉस है डेबिट साइड में, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, प्रॉफिट है कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में। फाइनली अकाउंट को बैलेंस कर लेंगे, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा किस में, पार्टनर्स में, उनके कौन से रेशो में, OPSR में। जनरल एंट्रीज़ हम अकाउंट देख के भी एंट्रीज़ को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। तो ये कंसेप्ट है ओवरऑल रिवैल्यूएशन अकाउंट का। अब इसके ऊपर बेस्ड
क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते, देखिए क्या क्या क्वेश्चंस है इसके ऊपर बेस्ड। तो चेक करिए आप, क्वेश्चन नंबर 21 अगर आप देखेंगे तो करीम रहमान एंड नवल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 5:3:2। 3 पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 5:3:2। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 स्टूड एज फॉलोज। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर्स। असेट साइड में आप देखेंगे बिल्डिंग है, मशीनरी है, कंप्यूटर्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख के और मार्केट वैल्यू 90,000 यानी 10,000 रुपीज़ का लॉस है और उसके लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है हमने। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उस तरीके से करेंगे इसको एडजस्ट। डेटर्स, कैश इन एंड कैश एट बैंक और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। बैलेंस शीट देख के थोड़ा बहुत कुछ आपको पता चलेगा। जैसे जनरल रिजर्व है तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है और ऑब्वियसली हो ही रहा होगा, पढ़े आप बैलेंस शीट के नीचे लाइन क्या दी हुई है, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। पहले रेशो 5:3:2 था और अब रेशो कितना हो गया, इक्वल, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हुआ है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हुआ है तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा आपको, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पार्टनर्स में, उनके ओपीएसआर में, जो भी हमने पढ़ा है। इधर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो लॉस है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये 3 एडजस्टमेंट तो बिना कुछ पढ़े हमको पता है कि ये करने ही हैं। क्लियर। अब पढ़ते पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज़ टू बी डिक्रीज्ड बाय 5%। बिल्डिंग की वैल्यू को 5% से डिक्रीज़ किया, यानी क्या है, रिवैल्यूएशन का आइटम है ये। वैल्यू ऑफ मशीनरी भी इंक्रीज बाय 5%। मशीनरी की वैल्यू को कितने से इंक्रीज़ किया है, 5% से। अब पीबीडी इज़ टू बी क्रिएट एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 5% पीबीडी क्रिएट करना है, तो ये भी रिवैल्यूएशन है। पहले डेटर्स ज़्यादा थे, अब पीबीडी आ गए, इसका मतलब हमको लग रहा है क्या कि पैसा डूब जाएगा, तो लॉस है आपके लिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से साइड में, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो शुरू के तीनों आइटम्स रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। पॉइंट नंबर 4 क्या बोला है, अ मोटरसाइकिल वैल्यूड एट ₹20,000 वॉज अनरिकॉर्डेड एंड इज़ नाउ टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। 20,000 रुपये की एक मोटरसाइकिल जिसको अभी तक आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, तो अब रिकॉर्ड करना है, यानी असेट्स को रिकॉर्ड करना है। असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में। आप एंट्री करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर। पॉइंट नंबर 5, आउट ऑफ द सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹10,000 इज़ नॉट पेबल हैंस टू बी रिटर्न बैक। 10,000 के क्रेडिटर ऐसे हैं जिनको अब पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिटर का मतलब क्या, जिनसे उधार खरीदा था, अब उनको 10,000 का पेमेंट नहीं करना है, तो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। कौन से साइड में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। रिटर्न बैक करना यानी उनको ख़त्म करना है क्रेडिटर्स को। गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 3 years प्रॉफिट। अब देखो गुडविल का एडजस्टमेंट भी आया इस क्वेश्चन में, आपके सारे एडजस्टमेंट आ गए जो अभी तक हमने पढ़े। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि गुडविल को वैल्यू किया है। गुडविल को वैल्यू किया है तो इसके लिए गुडविल का एडजस्टमेंट है क्या, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो एंट्री भी करनी पड़ेगी आपको। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो रिवैल्यूएशन तो दिख ही रहा है। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, यानी एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व, लॉसेस भी हैं ही है। तो गुडविल को वैल्यू करना है आपको। लास्ट पॉइंट नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, नवल वॉज टू कैरी आउट वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन द फर्म एट अ रेम्युनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000। यानी नवल को अपन ने अपॉइंट किया कि भाई तू रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी प्रोसीडिंग्स है वो तू कंप्लीट कर, जिसके लिए फर्म तुझे कितना रेम्युनरेशन देगी, 5,000 रुपये का। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जो फर्म एक्सपेंसेस दे रही है पार्टनर को, एक्सपेंसेस है कौन से साइड पे आएगा, डेबिट साइड में। एंट्री क्या बनेगी, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किसको पे करना है, तो टू नवल्स कैपिटल। क्लियर है। जर्नल एंट्री भी पास करनी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। तो पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं और फिर जर्नल एंट्रीज़ भी बात कर लेंगे हम लोग, जर्नल एंट्रीज़ किस तरीके से करनी है इसमें।
क्वेश्चन नंबर 21, क्या बनाना है आपको? पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का फंडा आपको मालूम है, लॉसेस डेबिट साइड में, इनकम्स अगर कोई प्रॉफिट्स है तो क्रेडिट साइड में। बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हो रही है 5% से, तो आपके लिए लॉस है। डेबिट साइड में लिखेंगे क्या? टू बिल्डिंग, 3,50,000 का 5%, तो ये आएगा कितना? 17,500 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो। फिर नेक्स्ट देखिए, आपको मशीनरी की वैल्यू को इंक्रीज़ किया है 5% से, तो बाय मशीनरी 2,40,000 का 5%, यानी कितना हो जाएगा ये? 12,000 रुपीज़। पॉइंट नंबर 3 में क्या करना है? पीबीडी क्रिएट करना है। तो 2 पीबीडी, डेटर्स के ऊपर कितना परसेंट? 5%। डेटर्स आप चेक करेंगे 50,000 है, तो 50,000 का 5% कितना? 2,500 रुपीज़। इसी तरीके से मोटर व्हीकल है, जिसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया था तो आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो 2 मोटरसाइकिल कितने रुपीज़ की है वो? 20,000 रुपीज़ की। और एक क्रेडिटर्स ऐसे हैं जिसको अब आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नवल को क्या देना है आपको? रेम्यूनरेशन देना है। तो 2 नवल्स कैपिटल जो रेम्यूनरेशन हम लोगों ने डिसाइड किया कितना? रुपीज़ 5,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, उसमें खर्चा भी इंक्लूड है। अब खर्चा अलग से दिया हुआ है 3,000, हमको लेना देना नहीं। हमने क्या बात करी कि भाई हम नवल को कितने रुपए दे देंगे? 5,000, उसमें खर्चा भी इंक्लूड है, वो जाने उसका काम जाने। हम उसको रेम्यूनरेशन कितना दे देंगे? 5,000 रुपीज़ का। तो ये क्लियर? और कुछ है नहीं। बैलेंस करेंगे, इधर की टोटल आप करेंगे 42,000, इधर की टोटल करेंगे 25,000। तो प्रॉफिट आ रहा है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 पार्टनर्स कैपिटल। प्रॉफिट आ रहा है कितने रुपीज़ का? 17,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा किस में? पार्टनर्स में। पार्टनर्स कौन कौन है? करीम, रहमान और नवल, उनके ओल्ड पीएसआर में, और वो दिया हुआ है कितना? 532। तो 17,000 को 532 में, तो ये हो जाएगा कितना? 8,500 सॉरी, 17 3 50, 100 और ये 3,400। क्लियर है? तो ये एक पार्ट तो हमने कंप्लीट किया, क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट का। अब देखिए जर्नल एंट्रीज हम लोगों को करनी है इसमें। जर्नल एंट्रीज़ करनी है हम लोग। सबसे पहले बैलेंस शीट में देखते हैं वहाँ पे क्या रिलेटेड जर्नल एंट्रीज़ हैं, और फिर उसके बाद करते हैं। तो सबसे पहले जनरल रिज़र्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। तो क्या एंट्री करेंगे? जनरल रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू कौन कौन है पार्टनर? के आर और एन्स कैपिटल। जनरल रिज़र्व आपको कितने रुपीज़ का दिया हुआ है? 60,000 को 5:3:2 में, तो ये हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा 18,000 और ये हो जाएगा कितना? 12,000 रुपीज़। ये जनरल रिज़र्व के लिए हमने एंट्री करी। सेकंड एंट्री आपको किसके लिए करनी है? तो सेकंड एंट्री करनी है आपको किसके लिए? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व के लिए। देखो आप, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व पड़ा है कितना? 90,000 रुपीज़ का। ठीक है, मार्केट वैल्यू रह गई कितनी? 90,000। तो टू इन्वेस्टमेंट कितना रुपीज़? 10,000। टू कौन कौन? केस कैपिटल, आर्स कैपिटल और टू एन्स कैपिटल। 80,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना हो जाएगा? 40, 24 और 16,000 रुपीज़। क्लियर है? नेक्स्ट चेक करते हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस है, तो आप एंट्री क्या करेंगे? केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कितने रुपीज़ का दिया हुआ है? ये 5,000 रुपीज़ का, तो ये हो जाएगा 2,500, 1,500 और 1,000 रुपीज़। ये तो बैलेंस शीट के जो आइटम्स थे उसके लिए हमने एंट्रीज करी।
अब देखिए रिवैल्यूएशन के लिए करते हैं एक एक एंट्री। बिल्डिंग की वैल्यू क्या हुई है, 5% से डिक्रीज़ हुई है, तो एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। कितने रुपीज़ से कम हुई है, तो हमने इधर लिखा है कितना, 17,500। उसके बाद क्या एडजस्टमेंट है कि मशीनरी की वैल्यू को 5% से क्या करना है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है तो एंट्री क्या होगी, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने रुपीज़ से, 12,000 रुपीज़ से। फिर आपको बोला क्या, पीबीडी क्रिएट करना है, तो आप लोग एंट्री करेंगे क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, चाहें तो आप पीबीडी लिखें और यहाँ पे कोई डेटर्स भी लिखते हैं, तो कुछ भी आप लिखें सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कितने रुपए का पीबीडी क्रिएट करा आपने, तो 2500 रुपीज़ का। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मोटरसाइकिल वाला पॉइंट है, अनरिकॉर्डेड एसेट थी जिसको आप रिकॉर्ड किया, तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और कितने रुपीज़ से, तो 20,000 रुपीज़। पॉइंट नंबर 8 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स को रिटर्न बैक कर लिया, तो आप लोग एंट्री क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने रुपीज़ से, 10,000 रुपीज़ से। ठीक है, फिर गुडविल का एडजस्टमेंट दिया हुआ है जो सबसे लास्ट में करेंगे हम। पॉइंट नंबर जो नेक्स्ट लास्ट दिया हुआ है उसमें नवल को क्या देना है, आपको रेमनरेशन पे करना है, तो आप लोग एंट्री करेंगे क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नवल्स कैपिटल, कितने रुपीज़ का रेमनरेशन देना है, 5,000 का। यहाँ तक तो एडजस्टमेंट हो गया। अब ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करेंगे, तो आप लोग एंट्री क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू के टू आर टू एन। 17,000 को तीनों की कैपिटल में 8500, 5100 और OPSR में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ये 3400। ठीक है, यहाँ तक की एंट्रीज हो गई। अब क्या बोला कि गुडविल को क्या करना है, आपको वैल्यू करना है, तो देखो क्या लिखा है, गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 3 years प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज टू दी अवर एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 सालों के लेने। तो गुडविल के लिए प्रॉफिट गुडविल कैलकुलेट करते हैं पहले, तो उसके लिए आपको प्रॉफिट्स दिए हुए कितना, पहले साल में आपको लॉस है 50,000 रुपीज़ का, फिर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 2,50,000 का, और फिर प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 2,50,000 का। डिवाइड बाय करेंगे 3 और मल्टीप्लाई करेंगे 2। एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years और एवरेज नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना, 2, तो 4,50,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, फॉर्म की गुडविल कितनी आ गई, 3 लाख। अब इसको एडजस्ट करना है किसमें, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो करते हैं, देखिए पहले वाले पार्टनर का क्या नाम है, करीम, उसका ओल्ड रेशियो कितना था, 5/10, न्यू रेशियो कितना है, 1/3। LCM लेंगे कितना आएगा, 30, 5 3 15 माइनस 10, यानी ये 5/30 से क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। सेकंड वाले पार्टनर का क्या नाम है, आर, रहमान है ना, तो 3/10 माइनस 1/3, 30 LCM लेंगे फिर से, 3 3 9 माइनस 10, तो माइनस 1/30, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और एक और कौन है, नवल, तो 2/10 माइनस 1/3, LCM लेंगे 30, 6 माइनस 10, तो माइनस 4/30, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्लियर, तो अपने को पता चल गया क्या कि आर और एन गेन कर रहा है और के क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आपको एंट्री पता है गुडविल के एडजस्टमेंट की, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल अकाउंट। के को कितना मिलेगा, तो 3 लाख का
5/30, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा आपके लिए 50,000 रुपीज़ आई थिंक 10, ठीक है। यहाँ कितना होगा, तो 3 लाख इंटू इसका गेन कितना है 1/30, तो ये हो जाएगा कितना 10,000, और 3 लाख इंटू 4/30 यानी ये कितना हो जाएगा 40,000। तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया, गुडविल का एडजस्टमेंट भी किया, जर्नल एंट्रीज भी करी, एडजस्टमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व लॉसेस भी किए, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाला। अब एक और इसमें एक्सटेंड हो जाएगा क्या कि जो आगे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उसमें क्या होगा, आपको पार्टनर्स कैपिटल भी बनानी रहेगी और नई बैलेंस शीट भी बनानी रहेगी, लेकिन हर क्वेश्चन में आप लोगों को जनरल एंट्रीज नहीं करवाते। तो मेनली वर्किंग क्या रहती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, अगर गुडविल का कोई एडजस्टमेंट है तो वो करना है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, ये आपके लिए कंप्लीट क्वेश्चन होता है। अभी जो मेन फोकस था वो आपको कि रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आए कैसे बनाते हैं और उससे रिलेटेड एंट्रीज किस तरीके से करते हैं, ठीक है। गुडविल वगैरह के जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का एक छोटा सा कंसेप्ट है बेटा, क्या जैसे रिजर्व्स में था, जैसे प्रॉफिट्स में था। प्रॉफिट में हमने 2 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट क्या कि उस प्रॉफिट या रिजर्व को क्या कर दो, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे किसमें, पार्टनर्स में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सेकेंड पॉइंट क्या आता था कि उसको आप डिस्ट्रीब्यूट मत करो, एज इट इज़ क्या करेंगे, बैलेंस शीट में आगे भी क्या करेंगे, शो करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाली एंट्री करी थी। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड भी ये पॉइंट है, जो ज़्यादा काम आएगा आपके 99% में, वो यही कि आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, असेट्स की वैल्यू को चेंज करना है, अगर उससे रिलेटेड कोई एंट्रीज है तो वो सब करनी है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि रिवैल्यूएशन तो हो रहा है, असेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन तो होगा, लेकिन असेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को एज इट इज़ लिखेंगे। एज इट इज़ लिखेंगे मतलब जितनी बुक वैल्यू पहले थी उतना ही अब अगली बैलेंस शीट में भी उसको लिखेंगे। अब रिवैल्यूएशन भी हो रहा है और असेट्स की बुक वैल्यूज़ को भी क्या करना है, आपको सेम रखना है। तो फिर कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रिवैल्यूएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। उस रिवैल्यूएशन स्टेटमेंट में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको डायरेक्ट एडजस्ट कर देते हैं, किसमें, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। उनके कौन से रेशियो में, तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्लियर है, क्या बोला, ये वाला पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको कि हम लोगों ने क्या बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। क्यों, क्योंकि असेट्स की बुक वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, रिवैल्यूएशन किया। सेकेंड पॉइंट ये लोग क्या बोलते हैं, जो बहुत रेयर आएगा, इसी चैप्टर में मिलेगा, हार्डली कहीं और देखने को मिलेगा आपको, पर लेकिन क्योंकि सिलेबस का पार्ट है तो आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, क्या कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड वाले पार्ट में रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी बुक वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं। अब उनकी बुक वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हो तो हम लोग क्या बनाएंगे, उसके लिए रिवैल्यूएशन का स्टेटमेंट बनाएंगे और उसका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, उनके कौन से रेशियो में, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्लियर, किस तरीके से करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे तो क्लियर होगा आपको। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. They decided to share future profits with effect from 1st April 2021 in the ratio of 5:3:2. पहले रेशियो था 2:1, अब रेशियो है 5:3:2. They also decided not to change the value of assets and liabilities in the books of accounts. इन्होंने क्या किया, रिवैल्यूएशन तो कर रहे हैं लेकिन असेट्स और लायबिलिटीज़ की बुक वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। क्वेश्चन ने क्या बोला, द बुक वैल्यू एंड रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन दैट डेट। तो वो दी हुई है आपको, ये दी हुई बुक वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू, और नीचे आप पढ़ेंगे तो क्या लिख रखा है, पास्ट एंड एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री है ही क्या कि गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में उसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो रिवैल्यूएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं देखिए आप लोग।
यहाँ पे लिखेंगे असेट्स की बुक वैल्यू, यहाँ रिवाइज्ड वैल्यू, और यहाँ पे शो करेंगे इंक्रीज या डिक्रीज। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है मशीनरी। मशीनरी की बुक वैल्यू दी हुई है 2,50,000 और रिवाइज्ड वैल्यू दी हुई है कितनी, 3 लाख रुपीज़। तो 2,50,000 से 3 लाख रुपए हो गई, यानी 50,000 रुपीज़ से वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। इंक्रीज़ हो गई तो इधर आप इसको प्लस में लिख दीजिए। फिर आपको दिए हुए कंप्यूटर्स जिसकी पहले वैल्यू थी 2 लाख, अब वैल्यू रह गई 1,75,000, यानी डिक्रीज़ हो गई कितने रुपीज़ से, 25,000 रुपीज़ से वैल्यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग, फिर क्या दिए हुए हैं आपको, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपको दिए हुए हैं पहले कितने के, 90,000 रुपीज़ के, और अब आपके क्रेडिटर्स हो गए कितने, 75,000 के। ऐसे अगर आप चेक करेंगे तो डिक्रीज़ हुए, लेकिन आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, भाई 90,000 के क्रेडिटर थे, अब 75 के ही रह गए। यूँ देखें तो डिक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन हमको हो क्या रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो प्रॉफिट हो रहा है तो इसके लिए इसको प्लस में लिखेंगे कितना, 15,000 रुपीज़। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना लायबिलिटीज़ के केस में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले कितने का था, 15,000 का, और अब कितने हो गए, 25,000। ऐसे देखें तो इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन 10,000 का हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे कितना, 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं। रिवैल्यूएशन पे क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, तो रिवैल्यूएशन पे आई थिंक प्रॉफिट ही आ रहा है। कितना हो गया ये, 65 माइनस 35, तो रिवैल्यूएशन पे आपको प्रॉफिट आ रहा है कितने रुपीज़ का, 30,000 रुपीज़ का क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। क्लियर है। तो ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है वो एडजस्ट होगा किसमें, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, उनके गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो कौन कौन है पार्टनर, ए, बी और सी। रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है इसका, 2/5, 2/5 और 1/5, माइनस न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है आपको, 5, 3 और 2। तो देखिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 10, 4 माइनस 5 माइनस 1/10, यानी ये क्या कर रहा है आपके लिए, ए गेन कर रहा है। बी के लिए अगर अपन बात करें तो 4 माइनस 3 माइनस 1/10 से ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। और इसके लिए बात करें तो 2 माइनस 2 यानी 0। तो ए क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और बी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। सी कुछ भी नहीं कर रहा। तो आप इस एंट्री को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में। क्या एंट्री कर देंगे, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, सॉरी। तो गेन कौन कर रहा है, ए, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और कितने से, तो 30,000 का 1/10 जो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है, कितना रुपीज़ हो जाएगा ये, 3,000 रुपीज़। क्लियर है। तो ये एक सिचुएशन और जो इस चैप्टर में ही नॉर्मली मिलती है, पर फिर भी कंसेप्ट आपको आना चाहिए क्या, कि जब पार्टनर ये डिसाइड कर रहे हैं कि रिवैल्यूएशन तो होगा लेकिन असेट्स की बुक वैल्यू, लायबिलिटीज़ की बुक वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। उस पर जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में उनके कौन से गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अदरवाइज़ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोगों को बनाना ही है, उसमें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस अच्छे से करना आप लोग। इससे ऊपर एक क्वेश्चन भी था आई थिंक 20 वाला, तो वो आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद के कुछ क्वेश्चंस और हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और इस चैप्टर को क्या करेंगे हम लोग, फिनिश करेंगे। छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से करना, क्योंकि इसके अंदर जो हम लोगों ने टॉपिक्स, जो कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किए, वो नेक्स्ट चैप्टर में डायरेक्ट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। वहाँ पे फिर इतना डिटेल डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से पढ़िए ये चैप्टर को।
वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, रिवैल्यूशन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। ये एडजस्टमेंट्स तो ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छे से आप लोग क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए, तो बहुत काम आने वाले हैं ये आपके लिए। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, कुछ 2-4 जो भी क्वेश्चंस बच रहे हैं इसके। टिल देन थैंक यू, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का।